तो कल हमने ये सब प्रसंगों को सुना और कल हम लोग हरिश्चंद्र महाराज का स्मरण कर रहे थे। कल हम लोगों ने त्रिशंकु की कथा सुनी। सत्यव्रत के पुत्र थे हरिश्चंद्र। सत्यव्रत जी का ही दूसरा नाम है त्रिशंकु। इनके पुत्र का नाम क्या है? हरिश्चंद्र। अच्छा, सत्यव्रत जी के पुत्र हैं हरिश्चंद्र, तो बड़े सत्यवादी हैं। पंकज जी, हरिश्चंद्र महाराज को इतनी कठिन परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ा, ये बात देवी भागवत में स्पष्ट इसकी कथा है। आप लोगों ने ये तो सबने सुना होगा कि विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली, पर क्यों ली, कारण क्या था, तो वो कथा देवी भागवत में है। बड़ी सुंदर कथा है कि जब महाराज त्रिशंकु स्वर्ग चले गए, ये बात हरिश्चंद्र जी को जब वशिष्ठ जी ने बताई तो बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए। राजा हरिश्चंद्र बन गए। अयोध्या में वो अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगे। अयोध्याधिपति ही क्रीडां चकार सहभार्यया रूप यौवन चातुर्य युक्तया प्रीति संयुता। अयोध्या में अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से महाराज हरिश्चंद्र रह रहे हैं। बड़ा अद्भुत वैभव है, रूप यौवन संपत्ति सब उनके पास है। एक कमी थी तो क्या, उनके कोई संतान नहीं थी। और माताजी सूर्यवंशी राजाओं की ये परेशानी रही है कि सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ संतान की बड़ी समस्या रही है। प्राय लोगों के यहाँ किसी उपाय के द्वारा संतान हुई है। तो हरिश्चंद्र महाराज भी अपने गुरुजी के पास गए। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कोई युक्ति करिए। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति जानासि तुझ सत्तमा। हे गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं कि अपुत्र की गति नहीं होती, आप ऐसी कृपा करिए कि मुझे संतान हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, संतान देने वाले जो भी देवता हैं उन सबसे बढ़कर हैं श्री वरुण देवता। वरुण की आराधना करने से बड़ी जल्दी संतान प्राप्त हो जाती है। तुम वरुण की आराधना करो कि वरुणादधिको नास्ति देवा संतानदायका तमाराधय धर्मिष्ठ कार्य सिद्धिर्भविष्यति। निश्चित ही तुम्हारी कार्य की सिद्धि होगी, मेरा आशीर्वाद है। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया और अयोध्यापति महाराज हरिश्चंद्र वरुण देवता की आराधना करने में लग गए। बहुत समय तक इन्होंने वरुण जी की आराधना करी। वरुण देवता प्रसन्न हो गए और सामने आकर कहा, वरदान मांगो। इन्होंने कहा, मैं पुत्र चाहता हूं। वरुण देवता बोले, पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो है नहीं। अब तुमने इतनी तपस्या करी है, इतना मेरा भजन किया है, तो मैं तुम्हें पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी कि वो पुत्र तुम्हें मुझे वापस करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने पहले तो मन में सोचा कि ऐसा मिलने से फायदा ही क्या है। फिर सोचा कि चलो निपुत्रे का नाम तो मिट जाएगा, निपुत्रा तो नहीं रहूंगा, पुत्र मिल जाएगा, चला जाएगा, संतान का मुख तो देख लूंगा। बोले, महाराज ठीक है, आप मुझे पुत्र दे दीजिए, मैं यज्ञ करके और उस यज्ञ में आपको वह पुत्र प्रदान कर दूंगा। वरुण देवता ने कहा, तथास्तु, और वरदान देकर वरुण देवता चले गए। समय आने पर हरिश्चंद्र जी महाराज के यहां सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का जन्म हुआ तो बड़ा भारी उत्सव हो रहा था, राजा के पुत्र हुआ है और जोर का उत्सव चल रहा था। उसी उत्सव में वरुण देवता पधार गए ब्राह्मण का वेश बना के, और वरुण देवता ने आकर कहा, राजन अपना वचन निभाओ, पुत्र दो। हरिश्चंद्र महाराज को लगा कि अभी तो मैंने इसका ठीक से मुंह भी नहीं देखा, नाम भी नहीं रखा, अभी तो उत्सव भी नहीं हुआ और ये लेने आ गए, अब क्या करें, मना तो कर नहीं सकते। तो हरिश्चंद्र महाराज ने टाल दिया। क्या कह के? बोले, महाराज देखो, यज्ञ में मैं आपको पुत्र दूंगा, मैंने कहा था, अभी मैं यज्ञ तो कर नहीं सकता क्योंकि घर में अशुद्धि है, इसकी माँ भी शुद्ध नहीं है, मैं भी शुद्ध नहीं हूं, अभी तो सूतक लगा है, अभी कैसे यज्ञ हो जाएगा। वरुण देवता ने कहा, हाँ बात तो ठीक ही कह रहे हैं। पुत्रे जाते दशाहे न, कितने दिन का सूतक होना चाहिए बच्चे के जन्म के बाद? पूरे कुटुंब को 10 दिन का सूतक लगता है और मां की शुद्धि 1 महीने में होती है। जाते पुत्रे जाते दशाहेन कर्म योग्यो भवेत् पिता
मासेन शुद्ध जननी दंपत्ति तत्र कारणम। माँ की शुद्धि 1 माह में होती है। इसका मतलब 1 महीने का समय ले लिया कि 1 महीने बाद आना जब मैया की शुद्धि हो जाए। चले गए, फिर उन्होंने अपने बेटे का नामकरण किया, तो नाम रखा रोहित। नामकरण हो गया। थोड़े दिनों के बाद अब वो सब देखो, खुशी का क्षण बड़ी जल्दी बीत जाता है और दुख का समय बड़ी मुश्किल से कटता है। दुख के समय में दिन निकलना ऐसे लगता है कि युग निकल रहा हो। किसी आप भारी टेंशन में हो, कोई बड़ी भारी समस्या, तो रात निकलना मुश्किल हो, ऐसा लगता है कितनी बड़ी रात हो गई, सवेरे ही नहीं हो रहा। और सुख का समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। यूं बातों बातों में 1 महीना निकल गया और 1 महीना निकला तो आके वरुण देवता खड़े हो गए, बोले लाओ मेरा बेटा लाओ। हरिश्चंद्र ने माथा पकड़ा कि बड़ी समस्या है। हरिश्चंद्र जी बोले कि देखो अभी बच्चे को दांत नहीं निकले और बिना दांत निकले इसकी बलि चढ़ाना ठीक नहीं है, तो कम से कम दांत तो निकल आए। वरुण देवता को समझा बुझा के वापस कर दिया। वरुण देवता फिर चले गए। अब वो कुछ दिनों के बाद फिर आए। अब तो बच्चे को दांत भी आ गए होंगे, थोड़ा बड़ा हो गया, घुटुआन घुटुआन चलने लगा। अब लाओ मेरा बेटा। हरिश्चंद्र जी बोले देखो ऐसा है, अभी इसका मुंडन नहीं हुआ और जब तक मुंडन संस्कार नहीं होता बच्चे की शुद्धि नहीं होती। गर्भ के जो बाल होते हैं हमारे यहां उनको उतारने की नियम है पंकज जी। गर्भ के बाल हटाए जाते हैं जिसको हम लोग मुंडन संस्कार कहते हैं। इसका बड़ा महत्व है। हमारे पंकज जी तो खूब ही मुंडन करते रहते हैं, ये तो आनंद है। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि अभी इसका मुंडन नहीं हुआ, अभी आप कैसे ले जाएंगे, कम से कम मुंडन तो होने दीजिए। वरुण देवता ने फिर कहा चलो मुंडन करवा दो भाई। मुंडन भी हो गया। फिर वरुण देवता आए, अब लाओ। बोले ये बताओ बिना यज्ञ पवित्र के कोई पवित्र होता है क्या? अरे अभी तो जनेऊ नहीं हुआ, बरुआ। और जब तक उपनयन ना हो जाए, बरुआ ना हो जाए, तब तक वो स्रोत स्मार्त किसी काम का तो है नहीं। ऐसे को ले जाके क्या करेंगे? अरे थोड़ा रुकिए, इसका यज्ञ पवित्र हो जाए, बरुआ बरुआ हो जाए, फिर आप ले जाइएगा। वरुण देवता ने कहा चलो उपनयन भी हो जाने दो। तो क्षत्रिय बालक का उपनयन कितनी उम्र में होता है? राजा मेकादशे वर्षे सदोपनयनम स्मृतम अष्टमे ब्राह्मणानां च वैश्यानां द्वादशे किला। ब्राह्मण देखो जनेऊ किसका कब हो जाना चाहिए? ब्राह्मणों के बालकों का जनेऊ संस्कार 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। क्षत्रियों का जनेऊ संस्कार 11वें वर्ष में हो जाना चाहिए और वैश्य जो होते हैं उनके बच्चों का जनेऊ संस्कार 12 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। हरिश्चंद्र क्षत्रिय हैं तो 11 वर्ष तक बात टल गई। अब 11 वर्ष का होगा तब जनेऊ होगा, तब भेजेंगे। ठीक है। पुनः हरिश्चंद्र महाराज ने जब ये कहा तो वरुण देवता लौट गए, बोले ठीक है जब जनेऊ हो जाएगा तब आएंगे। अब जो है उपनयन संस्कार हो गया। फिर वरुण देवता आए। अब ये भी एक भारी परीक्षा थी हरिश्चंद्र जी की, सत्य की। उनके अंदर सत्य निभाने की नियति तो थी, लेकिन पुत्र मोह इतना था कि सोचते थे थोड़े दिन और रह जाए, देना तो है ही। तो इन्होंने कहा कि बच्चे का समावर्तन संस्कार और हो जाए। समावर्तन कब होता है? जब उसकी विद्या पूरी हो जाती है, गुरुजी के हाथ से लौटता है, तो समावर्तन संस्कार होता है। विद्या पूरी होने पर समावर्तन संस्कार हो जाए। अब की बार तो क्रोध आ गया वरुण देवता को। बोले हमको तुम पागल बना रहे हो, कितने दिनों से बस ऐसे घुमाते रहते हो, अब हम लेकर ही जाएंगे। हरिश्चंद्र ने कहा बस आप थोड़े और रुक जाइए, अभी वो विद्या अध्ययन कर रहा है, उसका समावर्तन और हो जाए फिर आपको मैंने दिया। ठीक है महाराज। अब हरिश्चंद्र ने भी मन बना लिया कि ठीक है समावर्तन के बाद अब मोह त्याग करके यज्ञ करके और उसमें ये पुत्र जो है वरुण देवता को दे दिया जाए। लेकिन पंकज जी अब बच्चा बड़ा हो गया था, वो समझने लगा था,
वो बातें सब सुनता था। कोई आता है मुझे लेने के लिए मांगता है, पिताजी टाल देते हैं, तो उसने सोचा आज नहीं तो कल मेरी बलि चढ़ जाएगी, इसलिए मुझे यहां से कहीं भाग जाना। अपने प्राण की रक्षा कौन नहीं चाहता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष। भैया हम कहते भले ही हैं कि तुम हमें प्राणों जैसे प्यारे हो, अरे तुम तो हमें प्राणों से अधिक प्यारे हो, लेकिन जब प्राणों पे बनाती है तो कोई नजर नहीं आता, फिर तो प्राण ही बचाने की लगती है। प्राण बचाओ। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारा की अपनी देह सबको प्रिय होती है। अब जो है रोहित घर से निकल के भाग गए। अब जब घर से निकल के रोहित चले गए, वरुण देवता आए, लाओ मेरा पुत्र लो। अब कहां से लाए, वो तो भाग गया। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत ढूंढवाया लेकिन वो मिले ना। अब वचन भंग होने का भय, उधर वो कह रहे हैं कि मैं श्राप दे दूंगा। उस श्राप देने का कह करके वरुण देवता ने श्राप दे दिया, तुम्हें जो है भयंकर जलोदर रोग हो जाए। नृपते हम तुया यस्माद् वचचा सा प्रक्षता, तस्मात् जलोदरो व्याधिस्तुम तुस्थिति दारुणा। तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो, तुम्हें जलोदर रोग हो जाए, क्योंकि तुमने वचन दे करके वचन भंग किया है। हो सकता है जानबूझ के बच्चे को भगा दिया हो। उधर रोहित के मन में विचार आया कि मेरे पिताजी दुख पा रहे हैं, उसको पता लगा कि उनको श्राप लग गया है, वो रोगी हो गए हैं, तो वो लौटने का मन बनाया। चले वापस, चले प्राण जाएंगे, चले जाए। लेकिन देवराज इंद्र रास्ते में मिल गए। कहां जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। वहां जाके क्या मरना है? मरने के लिए जा रहे हो? अरे सबसे मुख्य धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। देखो सारे धर्मों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन धर्मों का निर्वाह तो तभी किया जा सकता है जब शरीर होगा। जब शरीर ही नहीं होगा तो कौन सा धर्म निभाओगे? इंद्र ने समझा दिया। रोहित वापस चला गया, पर घर नहीं आया। एक वर्ष बाद पुनः रोहित के मन में विचार आया कि मैं घर चला जाऊं, लेकिन फिर इंद्र ने रोक दिया। बोले नहीं नहीं, मैंने समझाया था ना, शरीर रहेगा तो सारे धर्म है, शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या धर्म है। अब रोहित वापस नहीं आए तो इधर जो है महाराज हरिश्चंद्र ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत गिलानी हो रही है कि मैं वरुण देवता का वचन पूरा नहीं कर पाया, फिर मुझे ये रोग और पूर्वजों को कलंक लग जाएगा, मुझे कोई युक्ति बतलाइए। तो वशिष्ठ जी ने बहुत विचार करके युक्ति बतलाई। बोले देखो तुम्हारा बच्चा तुम्हें ना मिले तो तुम्हें कोई दूसरा बच्चा धन दे करके खरीद लेना चाहिए, और वो बच्चा जो है वरुण को दे देना चाहिए, क्योंकि धन देकर खरीदा गया भी हमारा अधिकार होता है, उसको लेकर। हरिश्चंद्र महाराज ने सब में ये डिमडिम घोष करा दिया कि कोई भी अपना बच्चा हमें देना चाहे तो वो पर्याप्त धन ले ले और अपना बच्चा हमें दे दे, हम उसकी बलि चढ़ाएंगे। कौन देगा? लेकिन अजगर्त नाम के एक व्यक्ति थे।
अजिगर्त, उन्होंने अपना बीच वाला बेटा, अच्छा बड़ा वाला बेटा जो होता है वो पिता को विशेष प्रिय होता है, और छोटा वाला जो होता है वो माँ को ज्यादा प्रिय होता है। क्यों पंकज जी? और बाबा कौन से ज्यादा बनते हैं? तो ज्यादा बीच वाले ही मिलेंगे बाबा। अब अजिगर्त ने जो है वो मंझला वाला बच्चा अपना जो था हरिश्चंद्र के सामने लाके खड़ा कर दिया, बोले मैं अपना बच्चा देने तैयार हूं। स्वर्ण मुद्राएं लेकर के बच्चा दे दिया। उस बच्चे को लेकर के यज्ञ होने लगा। यज्ञ में उस बच्चे की बलि चढ़ाई जाने थी। वो बेचारा बहुत डरा हुआ था। विश्वामित्र जी को यह समाचार मिला तो विश्वामित्र जी वहां आए और आकर के उन्होंने हरिश्चंद्र को समझाया, डांटा, अरे तुम कैसे धर्मात्मा राजा हो, इतनी दया नहीं है कि एक बच्चे को बेचारे को पकड़ के बांध रखा है उसको मारना चाहते हो। दया समम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नहीं, दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म ही नहीं हो सकता। बड़ी निर्ममता से जहां कुर्बानी दी जाती है, बड़ी निर्ममता से पशुओं को पक्षियों को मारा जाता है, उसको लोग धर्म कहते हैं। वो धर्म नहीं है पंकज जी, मजहब। धर्म नहीं, धर्म तो हमारा सनातन है जहां जीव मात्र के प्रति दया का भाव है। तो वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जो अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी का वध करता है उसको दूसरे जन्म में बहुत दुख भोगना पड़ता है और बाद में उसको भी मरना पड़ता है। हंतारम हंति तम प्राप्य जननम जननांतरे जनकोश सुदुष्टात्मा येनासौ ते समर्पिता। फिर समझाया, आप सूर्यवंशी राजा हैं, हिंसा आपको शोभा नहीं देती, छोड़ दो इस बालक को। लेकिन हरिश्चंद्र नहीं माने। नहीं मानने के पीछे कारण यह था कि मैं तो वचनबद्ध हूं, मुझे तो देना ही पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने वो जो बालक बलि के लिए बांधा गया था उसके कान में जाकर के कुछ कहा। क्या कहा? उससे कहा कि मैं तुम्हें ये मंत्र दे रहा हूं, इसका जप करो, ये वरुण देवता का मंत्र है, वरुण प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। आतुर अवस्था थी, मरणासन्न व्यक्ति, तो बड़ी आतुरता से उसने उस मंत्र को जपा जो विश्वामित्र जी ने कान में दिया था प्राण बचाने के लिए। वरुण देवता उसके मंत्र जप से, ध्यान करने से प्रसन्न हो गए और आकर के वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं प्रसन्न हूं राजन, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, मेरा लेना देना पूरा हो गया, मैंने इतने से ही मान लिया, अब ये बच्चे की बलि मत चढ़ाओ, हो गया, अब मैं जा रहा हूं, आज से तुम्हारा लेना देना मेरा समाप्त हो। इस बच्चे को मैंने जीवन दान दिया, छोड़ दो इसको। अब आशीर्वाद देकर के वरुण देवता और हरिश्चंद्र को भी आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारा रोग मिट जाएगा, जो रोग होने का श्राप दे दिया था, रोग भी मिट गया। अब बच्चे को छोड़कर वरुण देवता तो चले गए। सभा लगी थी, यज्ञ की तैयारी थी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र जी, सब लोग वहां बैठे थे। उस बालक ने पूछा कि अब ये बताओ मैं कहां जाऊं? अब मैं पिताजी के यहाँ तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो मुझे धंधे के बेच चुके। अब मेरा पिता कौन है? तो वहां वामदेव जी विराजमान थे। उन वामदेव जी ने कहा कि व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। 5 पिता कौन कौन होते हैं? नोट कर लीजिए आप लोग भी। अन्नदाता, भयत्राता, विद्या प्रदयश्चया तथा वित्त प्रदश्चैव पंचैते पितरा स्मृतः। एक अन्न देने वाला, एक धन देने वाला, विद्या देने वाला, जन्म देने वाला और भय से मुक्त करके हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता हैं। अन्न दे के हमारा पोषण करने वाला, अन्न देने वाले से मतलब है पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला। हम जिसका अन्न खा रहे हैं वो भी हमारे लिए पिता के तुल्य है, अन्नदाता। जो धन देता है तो धन दान करने वाला भी पिता तुल्य होता है। जो विद्या देने वाला है, हमारे गुरुजन आदि, उनको हम पिता मानते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या देने वाला भी पिता तुल्य है। जन्म देने वाला तो पिता है ही, भय से मुक्त करने वाला अथवा प्राणों की रक्षा करने वाला वो भी पिता है। तो वशिष्ठ जी ने जब इस बात को सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। कहा, वामदेव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस निर्णय के अनुसार
विश्वामित्र जी इसके पिता हुए, क्योंकि उन्हीं ने इसके प्राण रक्षा करी। तो उस बालक को विश्वामित्र जी को दे दिया। उस बालक का नाम हुआ पुनः शेष, क्योंकि वो बच गया था ना यज्ञ में, शेष, तो नाम पड़ गया वहां से पुनः शेष। अब विश्वामित्र जी उस बालक को लेकर चले गए, पर उनके मन में वो बात थी कि देखो राजा हरिश्चंद्र ने एक बालक को मारना चाहते थे, तो हरिश्चंद्र जी के मन में विश्वामित्र जी के अंदर कुछ दुर्भावना आ गई। अब एक बार क्या हुआ कि हरिश्चंद्र महाराज ने बड़ा विशाल यज्ञ किया, राजसू यज्ञ। जो युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया है, ऐसे ही बड़ा विराट राजसू यज्ञ हरिश्चंद्र जी ने भी किया था। उस यज्ञ में बड़ी भारी दक्षिणा दी गई, बड़ा विशेष सम्मान सब ब्राह्मणों का किया गया। यज्ञ पूरा हो गया। एक बार देव सभा लगी हुई थी और देव सभा में सब लोग बैठे थे, तो वहां वशिष्ठ जी भी पधारे थे और संयोग से वहां विश्वामित्र जी भी बैठे थे। और वशिष्ठ जी बड़े अपने चेला की प्रशंसा कर रहे थे, भैया इस समय तो तीनों लोकों में हरिश्चंद्र जैसा कोई नहीं है। हरिश्चंद्र जैसा दाता, हरिश्चंद्र जैसा धर्मशील, हरिश्चंद्र जैसा प्रजापालक, हरिश्चंद्र जैसा उदार मना और कोई नहीं हो सकता। दाता चा धर्मशीलश्च प्रजारंचन च तत्परा तस्य यज्ञे मया पूजा प्राप्त कौशिक नंदना। वहां मैं पूजा प्राप्त करके अत्यंत संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। ये सब बातें सुन सुन करके और विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आ रहा था कि ये उसी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, थोड़ी सार्थ कर दें हल्के से, ये उसी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जो वो बालक को मार देना चाहता था। विश्वामित्र जी लाल पीले हो रहे थे और पंकज जी, विश्वामित्र जी उठ के खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सब बातें झूठी हैं, वो राजा ढोंगी है, वो राजा जो है असत्यभाषी है, कपटी है। कुपित हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं विश्वामित्र जी, कौशिक नंदन आपको भ्रम हो रहा है, हमारा चेला ऐसा नहीं है, वो तो बड़ा धर्मात्मा है, बहुत अच्छा है। विश्वामित्र जी ने कहा यदि ये बात है तो मैं जो है ये सिद्ध कर दूंगा कि हरिश्चंद्र असत्यभाषी है, कपटी है। वशिष्ठ जी बोले यदि आप ये सिद्ध कर देंगे तो मैं भी अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। शर्त लग गई दोनों में। तो शर्त किस चीज की लगी? बोले जीवन भर में जितनी भी तपस्या करी है, वेदाध्ययन किया है, पुण्य फल आदि जो कुछ भी कर्म है, वो सब के सब नष्ट हो जाएं जो पराजित होगा उसके। कितनी बड़ी शर्त। अच्छा देखो, महात्माओं का धन क्या है? कोई रुपया पैसा तो होता नहीं, महात्माओं का धन तो उनकी तपस्या है। आजन्म संचितम सर्वम पुण्यमम निवृत्स्यति। विश्वामित्र जी ने कहा जीवन भर मैंने जितनी तपस्या करी है, जितने पुण्य कर्म किए हैं, यदि मैं हरिश्चंद्र को झूठा साबित न कर पाया तो सब नष्ट हो जाए। अन्यथा तत् सर्वम, अन्यथा तत्कृतम सर्वम पुण्य तुष्टि प्रणामहे। वशिष्ठ जी बोले मैंने भी शर्त लगाई। अब जो है शर्त लग गई तो हरिश्चंद्र जी की परीक्षा के लिए विश्वामित्र जी ने एक नाटक शुरू किया। यहां से हरिश्चंद्र की परीक्षा शुरू हो रही है। बड़ी प्यारी कथा हरिश्चंद्र की है। यहाँ बगीचे में विश्वामित्र जी, वो बगीचे में हरिश्चंद्र जी घूम रहे थे। वशिष्ठ जी ने एक दानव को सूकर का रूप बना के वहां भेजा, सुअर। और वो सुअर बगीचे को उजाड़ने लगा। सैनिकों ने मारना चाहा तो वो किसी से पकड़ में नहीं आ रहा था। तमाम सैनिकों को उसने मार डाला। तो हरिश्चंद्र खुद ही धनुष बाण लेकर घोड़े पर बैठकर उसको आखेट करने गए, मैं उस सूकर को मार डालूंगा। वो सूकर जंगल में भाग गया, पीछे पीछे हरिश्चंद्र भागे और भागते भागते वो ऐसे गहन वन में हरिश्चंद्र जी को ले गया। वो तो कपट भेष बना के आया था, जहां राजा हरिश्चंद्र रास्ता भूल गए और भटक गए। सुअर को तो बाण मार दिया, वो मर गया, लेकिन हरिश्चंद्र जी जंगल में भटक गए। हरिश्चंद्र जी एक जगह पहुंचे तो वहां देखा उन्होंने एक सुंदर नदी है, वहां एक कुटिया बनी है, कोई महात्मा रहते हैं। तो वहां पहुंच गए कि भाई चलो जलपान मिलेगा, यहीं से कुछ रास्ता पूछेंगे। वहां पहुंचे तो वहां कोई और महात्मा नहीं थे, माया से वो सब व्यवस्था की गई थी। वो विश्वामित्र जी थे और तपस्वी महात्मा का वेश बना रखा था, रूप बदल रखा था। आओ आओ राजन,
जल पान करो। हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया। तो जो विश्वामित्र जी थे वो तो ब्राह्मण का वेश, साधु का वेश बनाए थे। उन्होंने कहा पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद बैठ के संध्या बंदन करो, उसके बाद चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो नदी है ये बड़ी विशेष नदी है, ये पवित्र तीर्थ है। और राजा मनु महाराज ने एक बात कही है कि कोई पुण्य तीर्थ को प्राप्त करके यदि स्नान ना करे, ये बड़ी विशेष बात है यहाँ देवी भागवत में। प्राप्ये तीर्थम महापुण्यम स्नात्वा यस्य गच्छति सा भवेदात्मः भूयति स्वयंभुव इदं ब्रवीत। स्वयंभुव मनु ने कहा है कि महातीर्थ अथवा किसी पुण्य तीर्थ के प्राप्त होने पर जो उसमें स्नान नहीं करता है उसको आत्महत्या का पाप लगता है। आप यमुना जी आए, वृंदावन आए और यमुना जी का दर्शन करने भी नहीं गए, प्रणाम नहीं किया, आचमन नहीं किया, कितना पाप लगेगा? आत्महत्या जितना। गंगा जी मिल जाए, कोई पवित्र महानदी मिल जाए और आप जो है किसी जड़ता के कारण स्नान न करें तो आपको आत्महत्या जितना पाप लगता है। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी श्रद्धा से जो है कहा कि इसमें स्नान करो, ये पुण्य नदी है। हरिश्चंद्र जी ने बड़ी श्रद्धा से उसमें स्नान किया, संध्या बंदन किया मध्याह्न का। उसके बाद देखा कि एक बड़ा सुंदर मंडप बना है, वेदी बनी है। तो पूछा महात्मन ये सब? बोले मेरी एक बिटिया है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे समय पे आए, बिटिया का ब्याह हो रहा है। वो सब माया से विश्वामित्र जी ने प्रकट किया था कुछ नहीं। तो बोले आप ही कन्यादान कर दो। तो हरिश्चंद्र जी उस विवाह में सम्मिलित हो गए। एक बच्चा है, उसके साथ ब्याह किया जा रहा है। और विवाह वेदी पर ही बोले कुछ दान करने की विधि है, तो आप यहाँ कुछ दान करो। हरिश्चंद्र जी ने कहा क्या दान करूं? जो आप कहेंगे वो दान करूंगा। बोले मैं जो करूंगा वो कर दोगे? बोले हाँ। हरिश्चंद्र वचनबद्ध हो गए। और विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? बोले आप अपना संपूर्ण राजपाट जो कुछ भी है, खजाना, घुड़शाला, अश्वशाला, गजशाला, सब कुछ मुझे प्रदान कर दीजिए। राज्यम देहि महाराज वरायो वरिपक्षदम गजास्वरथ गजास्वरथ रत्नाढ्यम वेदी मध्येति पावने। ये पावन वेदी का मध्य भाग है, यहाँ बैठकर ही जो दान किया जाए अक्षय होता है। तो आप अपना सब कुछ मुझे दान कर दीजिए। अब सूर्यवंशी राजा है, मना करने का तो कोई मतलब ही नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, 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 रघुकुल रीत, रघुकुल रीत, रघुकुल रीत सदा। रघुकुल की सदा रीत है, सूर्यवंश की तो ये परंपरा है कि वचन निभाया जाता है। तो हरिश्चंद्र जी ने वचन दे दिया था, तो बोले ठीक है मैंने आपको सब कुछ दिया, अपना राजपाट सब आपको दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने फिर परीक्षा लेना चाहा। बोले देखो दान तो तुम दे दोगे, पर दान के साथ में दक्षिणा होना जरूरी है।
बहुत ध्यान से समझना, दान और दक्षिणा दो चीजें हैं ये अग्रवाल जी। कोई भी दान बिना दक्षिणा के पूरा नहीं माना जाता। मनु जी महाराज ने कहा है, दक्षिणाम देहि राजेंद्र दान योग्यम महामते दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुरब्रवीत। जो दक्षिणा के बिना दान करता है वह निष्फल हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता। जैसे आपने वस्त्र दान किया तो उसके साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा होनी चाहिए। आपने अन्न दान किया, किसी को भोजन जमाया तो उसके साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा होनी चाहिए। आपने और कोई वस्तु दान करी तो उस पर कुछ ना कुछ दक्षिणा साथ में होना ही चाहिए। दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुब्रवीत। मनु महाराज ने ऐसा कहा है कि बिना दक्षिणा के दान निष्फल हो जाता है। तो आप अपना राज्यपाट दान कर रहे हैं, उसके साथ दक्षिणा दो। महाराज क्या दक्षिणा दें? बोले आप जो है मुझे स्वर्ण दान की दक्षिणा दो। कितना स्वर्ण दान दिया? बोले आप मुझे 2.5 भार सोना दे दीजिए दक्षिणा के रूप में। तो राजा को लगा कि चलो धन निकाल के खजाने में सोने चांदी की तो कोई कमी थी नहीं, दे देंगे। लेकिन उस समय राजा के मन में ये विचार नहीं आया कि अब राज्य मेरा कहां रहा, जब सब इनको दे दिया तो खजाने पे मेरा अधिकार क्या रहा। राजा लौटकर अपने घर आए, थोड़े उदास थे। तो रानी ने पूछा कि क्या बात है, आप बड़े दुखी दिख रहे हैं। पत्नी का नाम है माधवी। माधवी ने पूछा कि आप दुखी दिख रहे हैं, क्या बात है? तो सारी बात राजा हरिश्चंद्र ने सुनाई। धन्य है माधवी, क्या बोली? आप उदास हो रहे हैं? अरे दान दे करके जो उदास होता है उसका दिया हुआ दान बेकार हो जाता है। आप प्रसन्न होकर सब कुछ दान करिए। हम लोग जंगलों में रह लेंगे, कंदमूल फल खा लेंगे, चाहे जैसे गुजारा कर लेंगे, जीवन ही तो काटना है, कट जाएगा। लेकिन आप अपने सत्य से विमुख मत होइए। आपने जो दान देने का संकल्प किया है उसको पूर्ण करिए। ये तो आप बहुत अच्छा काम करके आए हैं कि आपने वचन दे दिया और अपने वचन को निभा रहे हैं। जैसे तैसे रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ और राजा हरिश्चंद्र संध्या बंदन ही करके निवृत्त हुए थे। उसी समय महाराज विश्वामित्र जी ब्राह्मण भेष में, उसी भेष में आ गए। लाओ राजन मेरा दान। दान का मतलब पूरा राजपाट दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी माधवी और पुत्र रोहित को लेकर के अपने महल से बाहर आ गए और संकल्प पूर्वक सारा राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया। ये मैंने आपको दिया। बोले मेरी दक्षिणा? खजाने की ओर जाने लगे। बोले खजाने में तुम्हारा क्या अधिकार है? राज्य सब मेरा हो गया तो ये सब मेरा हो गया, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। संयोग ये था कि उनके पास कोई इतना आभूषण भी नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो खाली हाथ होकर बाहर निकले आए थे, सब छोड़ आए थे। राजा ने कहा कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा भी चुका दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा देखो, तुम ये कह दो कि मैं दे नहीं सकता, मेरे सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस कर दूंगा और दक्षिणा भी नहीं मांगूंगा और वापस चला जाऊंगा, क्योंकि उनको तो झूठा सिद्ध करना था। लेकिन राजा बोला कि नहीं नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपने आप को बेचना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़े, पर मैं आपकी दक्षिणा चुकाऊंगा, आप परेशान मत होइए। कि सर्वस्वम ममते ब्रह्मण गृहीतम विधिवत विभो स्वर्ण दक्षिणाम दातुम असक्तोश्च ध्वनाध्वजः। मैं शीघ्र ही आपको आपकी दक्षिणा लौटा दूंगा, आपकी दक्षिणा प्रदान कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने में तुम किसी भी प्रकार मेरी दक्षिणा मुझे चुका देना। अब विश्वामित्र जी तो चले गए। राजा हरिश्चंद्र कहीं भी जाए तो कहां जाए, क्योंकि सारी भूमि पर उस समय महाराज हरिश्चंद्र का राज्य था, तो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि सारा सब तो दान कर दिया। अब दान की हुई भूमि पे कैसे रहें? तो बड़ी समस्या तो हरिश्चंद्र के सामने ये थी कि रहें कहां। तो हरिश्चंद्र ने बड़े विवेक पूर्वक विचार किया कि मैं काशी चला जाऊं, क्योंकि काशी जो है वो पृथ्वी का भाग नहीं है,
काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। शिव महापुराण में भी ये कथा है कि काशी जो है वो पृथ्वी का भाग नहीं है। क्या है? ये शिवलोक का भाग है। शिवलोक ही पृथ्वी के रूप में जो है काशी के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। अद्भुत काशी नगरी है। भगवान महादेव की शरण में हरिश्चंद्र महाराज पहुंच गए कि भगवान विश्वनाथ की शरण में चला जाऊं, क्योंकि काशी की भूमि जो है वो मेरे राज्य में नहीं आती। काशी जी में गए और वहां जाकर गंगा महारानी का, चलो अब ये कह रहे हैं भोले बाबा का स्मरण कर लिया जाए। हो ऐसा बिगुड़ी बनाने वाला और नहीं ऐसी बिगुड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ओ शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और कोई और नहीं, कोई और नहीं। और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ये भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महादेव की नगरी कैलाश जो है काशी में विश्वामित्र जी के ऋण को चुकाने के लिए हरिश्चंद्र जी महाराज पहुंच गए। अब देखो पैदल यात्रा करके गए तो यात्रा में बहुत समय लग गया। काशी में जाकर के गंगा जी का स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण किया, देव तर्पण किया, भगवान का स्मरण किया। अच्छा देखिए, हरिश्चंद्र जी ने एक व्रत ले लिया था कि जब तक मैं आपका दान नहीं चुका देता तब तक मैं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न जल त्याग दिया। 1 महीने का समय विश्वामित्र जी ने दिया था। वो पहुंचते पहुंचते और कुछ दिन वहां रह करके 1 महीने का समय पूरा व्यतीत हो गया। पंकज जी, जब 1 माह का समय पूरा निकल गया तो विश्वामित्र जी आके सवेरे खड़े हो गए, लाओ मेरा दान। अब अभी तक दान का कोई प्रबंध हुआ नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़कर बोले कि देखिए ब्राह्मण देवता, अभी मेरे पास 1 दिन शेष है, आज का दिन बचा है। आज शाम तक मैं कैसे भी करके आपके दान का प्रबंध कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो यदि नहीं दे सकते तो अभी भी कह दो कि मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा राज्य भी तुम्हें लौटा दूंगा, सब कुछ लौटा के और यहीं सब चला जाऊंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा, मैं अवश्य दूंगा। ब्राह्मणानाद्यपि संपूर्णो मासो ज्ञान तपोबलम तिष्ठैकदिनादार्दम एतत् प्रतीक्षस्व परम। आप थोड़ी और प्रतीक्षा करिए, मैं निश्चित ही आपका दान आपको पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि तुमने शाम तक मुझे अपनी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
हरिश्चंद्र ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं निश्चित आपका दान चुका दूंगा। अब विश्वामित्र जी तो चले गए। राजा विचार करने लगे कि क्या करूं, क्योंकि किसी से कहते हैं हमें खरीद लो तो कोई खरीदने भी तैयार नहीं होता। यदि बिना दिए मैं मर गया तो किसी से देने का वचन देने के बाद यदि न दिया जाए और हमारी मृत्यु हो जाए तो यहां लिखा है देवी भागवत में कि उसको पिशाच की योनि में जाना पड़ता है। ब्रह्मस्व कृमि पापो भविष्याम अधमाधमा अथवा प्रेतताम यास्ते परम एवात्म विक्रमा। यदि देने का वचन देकर के किसी को कुछ न दिया जाए अथवा कर्जा लेकर न दिया जाए तो मरने के बाद भयंकर प्रेत बनना पड़ता है। अब तो एक ही उपाय है कि मैं अपने आप को बेच दूं। तो बड़े बिलख बिलख के हरिश्चंद्र रो रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने धर्म की रक्षा करूं। पत्नी ने समझाया आप धर्म का पालन कीजिए। सत्य से बहिष्कृत मनुष्य जो है वो प्रेत के समान त्याज्य है। जो अपने सत्य से विमुख हो जाए उसको तो देखने का भी पाप लगता है। तेज चिंता महाराज स्वधर्म मनुपालय प्रेत वध वर्जनीयो ही नरः सत्य बहिष्कृता। जो अपने सत्य से विमुख हो गया है वो व्यक्ति सर्वथा त्याज्य है, निंदित है। इसलिए आप अपने धर्म का त्याग मत करिए, आप दान करिए। पर महारानी करें कहां से? बोले मुझे बेच दीजिए, क्योंकि आपका धर्म बचा रहेगा तो हमारा कुल पवित्र बना रहेगा, हमारे कुल की मर्यादा बनी रहेगी। आप मुझे बेच दीजिए। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से एक सत्य श्रेष्ठ है, यहां महारानी कह रही है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ से एक सत्य अधिक बड़ा होता है। और जैसे ही माधवी ने कहा कि मुझे बेच दीजिए, इतना सुनते ही तो हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगे, व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। आज क्या दिन आ गया जो मुझे अपनी पत्नी का विक्रय करना पड़ेगा, ये कैसे होगा। उसी समय एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों के समूह के साथ वहां से निकले। उनके ऊपर छत्र लगा हुआ है, देखने से लग रहा है कि कोई बड़े भारी धनवान है। तो रानी ने कहा कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार सबका पिता होता है और पिता से धन मांगा जा सकता है। त्रयाणाम अपि वर्णानाम पिता ब्राह्मण उच्यते। माधवी कह रही है पंकज जी, त्रयाणाम अपि वर्णानाम पिता ब्राह्मण उच्यते और पितृद्रव्यम ही पुत्रेण गृहीतव्यम न संशया। तीनों वर्णों का ब्राह्मण पिता होता है और पिता से धर्म पूर्वक धन लिया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। इस नाते आप इनसे धन मांग लीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा आपकी बात तो ठीक है, पर मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय जो है वो मांग नहीं सकता। शक्ति का धर्म, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है। मांगो भीख त्यागने जे धर्मो आर तो काहे न करे को कर्मो मांगो भीख। ये चौपाई कहां की है? भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से कह रहे हैं मैं आपसे मांग तो नहीं सकता क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन मैं मांग रहा हूं क्योंकि आर्त व्यक्ति क्या नहीं करता। अच्छा पंकज जी, यहां जो भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपना धर्म त्याग रहा हूं, क्षत्रिय धर्म त्यागने की बात नहीं कह रहे कि क्षत्रियों का धर्म बिना मांगने का है। कह रहे हैं कि मैं राम जी का शरणागत हूं और अपने प्रभु की शरण ग्रहण करने के बाद किसी और से मांगो, ये अधर्म है। मुझे यदि किसी चीज कुछ मांगना चाहिए तो किससे मांगना चाहिए? राम जी से। तो मैं अपना स्वधर्म त्याग रहा हूं। कौन सा स्वधर्म? बोले शरणागति का धर्म। मैंने तो राम जी की शरणागति ग्रहण कर रखी है, तो राम जी के अन्यत्र किसी और से कैसे मांग सकता हूं? लेकिन इस समय मैं आर्त हूं और आर्त काहे न करहि कुकर्मो। आर्त क्या कुकर्म नहीं करता, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं। और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, केवल अपने प्रभु के सामने हाथ फैलाना चाहिए।
आज राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मैं इनके सामने हाथ नहीं फैला सकता, ये मेरा धर्म नहीं है। क्षत्रियोयम ही महाभागा न याचे किंचिदप्यहम ददामि वाहम नित्यम ही भुजवीर्याजितो धनम। क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है? बोले यज्ञ करना, दान देना, शरणागत को अभय करना, प्रजा का पालन करना और अध्ययन करना, ये क्षत्रियों के धर्म हैं। इसमें मांगना धर्म नहीं है। रानी बोली आप मांग नहीं सकते हैं, पर आप विक्रय तो कर सकते हैं, मेरा विक्रय कर दीजिए। फिर रानी ने समझाया, देखो पत्नी ऐसी होना चाहिए जो विपत्ति के काल में इस प्रकार सहायता करते हुए साहस बढ़ाए। क्या कह रही हैं? आप कोई जुआ खेलने के लिए तो मेरे को नहीं बेच रहे, आप कोई मद्य पाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे, भोग विलास के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने धर्म के पालन के लिए कर रहे हैं। देखो पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, और वो धर्म पत्नी नाम तभी सार्थक होगा जब अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए वो अड़ी रहे और पति के धर्म की हर समय रक्षा करे। स्थिति देखी ये जाती है कि पति देवता कहीं कोई दान दक्षिणा देने का बोले आए तो वो नाराज है। तुमसे किसने कहा था? सब लुटा दोगे, घर में नहीं रखोगे। ओ इतना बिगड़ जाए तो पति बेचारे धर्म संकट में आ जाएं कि अब दें कि ना दें, करें क्या? है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि पति दान कर रहा है तो पत्नी को सहर्ष उसमें सहयोग करना चाहिए। करिए करिए, इसमें बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए। पति कोई अच्छा कार्य कर रहा है, पत्नी उसमें खूब योगदान करे, सहयोग करे, क्योंकि वो धर्म की संगनी है। माधवी ने कहा कि आप मुझे बेच दीजिए पर अपने सत्य की रक्षा करिए। राजा नगर में गए, रानी को कोई ले ले, पर कोई रानी को लेने तैयार नहीं था। देवी भागवत में तो कथा नहीं है, पर अन्यत्र जो है हरिश्चंद्र के चरित्र में ऐसी भी प्रसंग है पंकज जी कि एक गणिका आ गई। वो गणिका ने कहा मैं खरीदूंगी। अब यदि राजा की रानी को गणिका ले जाए ये तो बड़ा अधर्म हो जाएगा। तो वहां विश्वामित्र जी परीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी भी धर्म की रक्षा तो करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गलत हो जाने दें। तो वहां श्री विश्वामित्र जी ही एक ब्राह्मण का वेश बना के आ गए और उन्होंने कहा ये जितना धन दे रही है मैं उससे ज्यादा धन दूंगा, मुझे दे दो, कहीं गणिका ना ले जाए। महाराज आप क्या करेंगे? बोले मेरी पत्नी जो है वो बड़ी सुकुमार है, उससे घर के कामकाज नहीं होते, तो गृह कार्य के लिए मुझे एक दासी की आवश्यकता थी। चलो अच्छा है ये घर का कामकाज करेगी। कि अस्ति में वित्तमपुलम सुकुमारी चा में प्रिया गृह कर्मम न सक्तनोति कर्तुस्वात् प्रक्षमे। तो माधवी को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा। रानी को कितनी मुद्राओं में? 1 करोड़ सोने की मुद्राओं में खरीदा। अब पुत्र वियोग में वो रो रही थी, पुत्र भी व्याकुल हो रहा था। तो पुत्र रो रहा था तो ब्राह्मण बने विश्वामित्र जी ने कहा कि ये पुत्र भी दे दो, इसको भी बेचोगे? राजा ने सोचा धन तो अभी कम है, चलो बेटे को भी बेच देते हैं। इसका क्या दाम दोगे? बोले इसका तो 10 करोड़ दे दूंगा। तो 10 करोड़ रुपए किसके दे दिए? रोहित के। और रोहित की जो अवस्था उस समय थी करीब 12 वर्ष के आसपास थी पंकज जी, क्योंकि उपनयन आदि हो चुका है। लगभग 12 वर्ष के आसपास बालक की आयु हो चुकी है। तो 1 करोड़ मुद्राएं रानी की, 10 करोड़ मुद्राएं पुत्र की, दोनों दे करके विश्वामित्र जी। और वो तो जानबूझ के नाटक कर रहे थे, परीक्षा तो ले ही रहे थे। राजा के सामने ही कोड़ों से दोनों को पीटने लगे। अब राजा मना नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खरीद लिया, धंधे के खरीदा है। पीटने लगे और ले जाने लगे। रानी व्याकुल होकर रोने लगी और रानी जाते जाते क्या कहने लगी? यदि मैंने अपने जीवन में ठीक से अपने धर्म का निर्वाह किया है, मैंने अपने जीवन में दान, हवन, ब्राह्मण सेवा, गो सेवा करी है, तो पुनः मेरे पति मुझे प्राप्त हो। हे प्रभु ऐसी कृपा करिए। यदि दत्तम यदि हुक्तम ब्राह्मणा
स्पर्शिता यदि तेन पुण्येन मे भरता हरिश्चंद्रोस्तु वै पुनः। जैसे ही पीटते हुए वो ब्राह्मण ले जा रहे थे, विश्वामित्र जी दूसरे रूप में फिर आ गए, लाओ मेरी दक्षिणा। उन्होंने वो मुद्राएं दी, बोली ये तो कम है, 2.5 बार अभी नहीं हुआ। फिर विश्वामित्र जी ने कहा सुनो, अभी भी समय है, कह दो कि मैं नहीं दे सकता तो तुम्हारी मुद्राएं भी मैं लौटा दूंगा, तुम्हारी पत्नी पुत्र भी मुक्त हो जाएंगे और तुम भी अपने उससे मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हारा राज्यपाट सब लौटा दूंगा, एक बार मना कर दो। हरिश्चंद्र बोले कि चाहे जो हो जाए मैं मना नहीं कर सकता। बोले ये धन कम है, पूरा नहीं है, अभी ये धन पूरा नहीं हुआ। विश्वामित्र जी ने जब कहा पूरा नहीं हुआ, हरिश्चंद्र बोले कि मैं अभी खुद नहीं बिका, अभी मेरी पत्नी बिकी है, पुत्र बिका है, मैं तो नहीं बिका, मैं बिक जाऊंगा पर अपने धर्म को नहीं त्यागूंगा। अब विचार करिए, हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए कितने कितने कष्ट सहे हैं और आज हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में धर्म त्याग कर देते हैं। सेवो दधीची हरिश्चंद्र नरेसा धर्म हेतु सहे कष्ट अनेका। महाराज शिवी, इनके राज्य में जब अकाल पड़ गया, इनके सामने एक पक्षी भूख से मर रहा था, मांसाहारी पक्षी, तो इन्होंने अपना मांस निकाल रंती देव ने अपना मांस निकाल के खिला दिया। महाराज शिवी ने अपना सब कुछ दान कर दिया, दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी। आप विचार करो, ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे सत्यवादी हमारे यहाँ हुए हैं और हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोले, तो आप विचार करो क्या वो लज्जित नहीं होते होंगे? वो जहां बैठे हैं वहां शर्माते नहीं होंगे कि देखो हमने अपने धर्म के लिए क्या कुछ नहीं सहा और ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। इसलिए भैया सब कुछ चला जाए फिर भी झूठ ना बोला जाए। धर्म न दूसरा सत्य समाना आगमो निगमो प्रसिद्ध पुराण। और जितने भी धर्म हैं वो सब मिला दिए जाएं और एक और सत्य को रख दिया जाए, तो सारे धर्म मिलकर के भी सत्य की बराबरी नहीं कर सकते। और एक और झूठ को रख दिया जाए और दूसरी ओर सारे पापों को रख दिया जाए, तो सारे पाप मिलकर के एक झूठ की बराबरी नहीं कर सकते। कैसे? वो स्वामी जी ने एक उपमा दी है। एक फल होता है गुंजा, जो आपस में चिपक जाते हैं, उसको घोंची भी कई जगह लोग कहते हैं, गुंजा कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे फल होते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि करोड़ों वो फल इकट्ठे कर दिए जाएं तो क्या पहाड़ बन जाएगा? पहाड़ तो नहीं बन सकता। बोले जैसे करोड़ों वो गुमची के फल इकट्ठे करने पर भी पहाड़ नहीं बन सकता, वैसे ही करोड़ों पाप मिलकर भी एक पाप एक झूठ की बराबरी नहीं कर सकते। झूठ इतना बड़ा होता है, गिरि सम हो है कि कोट की गुंजा, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा मैं अपने सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को बेच दूंगा। असक्तव्यम नैव गृहीणामि सक्तस्मेव प्रयच्छमे द्रव्यस्यागमनं राजन् कथयस्व यथा तमम्। उस समय जब वो धन दिया, विश्वामित्र जी ने पूछा अच्छा बताओ ये धन कहां से लाए? कहीं दूसरे धन तो नहीं दे रहे मुझे? क्योंकि दान में भी अच्छा धन देना चाहिए। राजा ने कहा ये दूषित धन नहीं है, ये मैं कोई अधर्म से या चुरा के नहीं लाया हूं, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र का विक्रय किया है। उसी समय, अब वो समय बीत रहा था, शाम होने जा रही थी, सूर्यास्त होने वाला है, और जैसे ही सूर्यास्त होगा तुम्हारा 1 महीने का समय पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें श्राप देकर चला जाऊंगा। इसलिए या तो मना कर दो कि नहीं दे सकता, या तुरंत मेरे दान दो, पूरा करो इसको। अब हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि क्या करें?
उसी समय जो है हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचने का निर्णय किया। एक चांडाल आ गया, और जब चांडाल आया पंकज जी, उसका बड़ा भयंकर स्वरूप था, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, बड़े मैले कुचेले वस्त्र पहने हैं, बड़े बड़े बाल बिखरे हुए हैं। और वो कौन था? वो चांडाल नहीं था, वो धर्म देवता थे, चांडाल का रूप बना के आए थे। कहा कि मैं खरीदूंगा तुम्हें। बड़ा निर्दयी सा स्वरूप है, भयानक आकृति है, दुर्गंध आ रही है। हरिश्चंद्र ने सोचा कि चांडाल के हाथों बिकना तो बहुत बुरा है, मैं इसके हाथों नहीं बिकूंगा। तो विश्वामित्र जी से कहा, आप मुझे खरीद लीजिए, आप ही मुझे खरीद लीजिए। विश्वामित्र जी बोले, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे नौकर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी राजा ने बार बार आग्रह किया कि आप ऐसा करिए कि मैं तो आपको अपना दास मैं अपने आप को आपका दास मान रहा हूं, मैं आपका दास बन गया। तो जो सोना लेना है आप इससे ले लीजिए और मुझे आप अपने साथ ले चलिए, फिर आप जिसको देना चाहें। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, चांडाल से धन ले लिया और हरिश्चंद्र को लेकर के चांडाल को पकड़ा दिया। तो विश्वामित्र जी के हाथों बिके हैं। माने राजा क्या समझ रहे हैं पंकज जी, राजा को लग रहा है कि मैं चांडाल के हाथों नहीं बिका, मैं तो विश्वामित्र जी के हाथों बिका हूं। अब ये मुझे जिसकी सेवा में लगा देंगे मैं उसकी सेवा करूंगा। तो कहा कि चल तू मेरा दास है तो ठीक है, इस चांडाल की सेवा में रहना, ये जो कुछ कहेगा वही तेरा धर्म होगा, ये जो कुछ करवाना चाहे वो काम करना। उस चांडाल का नाम था प्रवीर। वो दक्षिण दिशा में काशी में एक शमशान है जो आज भी है, मणिकर्णिका घाट पर, हरिश्चंद्र घाट, वहां आज भी चिताएं लगातार जलती रहती हैं। आप जाओ तो 10-5 चिताएं जलती मिलेंगी और ज्यादा भी जलती रहती हैं। उसी घाट पर ले जाया गया। हरिश्चंद्र महाराज ने जाकर देखा, अब वो तो माया से कुछ उस समय रूप प्रकट किया था, भयंकर दुर्गंध आ रही है, सांस हवा चल रही है, चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई हैं, कुत्ते सियार घूम रहे हैं, भयंकर दुर्गंध युक्त वातावरण है, गीद सियार कुत्ते सब घूम रहे हैं। जंजीरों में बांधकर हरिश्चंद्र को और उस प्रवीर नाम के चांडाल ने वहां पटक दिया। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, मारपीट उनके साथ करने लगा। पर धन्य है महाराज हरिश्चंद्र, लौटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिनके हाथों में बिका हूं वो मुझे कह गए हैं कि इसकी सेवा करना, ये जो कहे वही करना, तो मुझे वही करना है। बड़ी सुंदर हमारे संतों ने बात कही है। हे राम तुम्हारे मंदिर में, हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में, हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए
बहसा तो व्रती हरिश्चंद्र द्रौपदी काशी में बिकाए जाते हैं। काशी में बिकाए जाते हैं, काशी में बिकाए जाते हैं। बहसा तो व्रती हरिश्चंद्र द्रौपदी काशी में बिकाए जाते हैं। काशी में बिकाए जाते हैं। हे सत्संगी मोर ध्वज नृप, हे सत्संगी मोर ध्वज नृप, आरी से कटाए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अरती पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में, जो करते तुमसे प्रेम प्रभु, जो करते तुमसे प्रेम प्रभु, वो भक्त रुलाए जाते हैं। वो गाए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अरती पे चढ़ाए जाते हैं। राम तुम्हारे मंदिर में, राम तुम्हारे मंदिर में, हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अरती पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में, हे राम तुम्हारे मंदिर में, राम तुम्हारे मंदिर में। किसी भक्त ने कहा है, भगवान आपके दरबार में भी क्या न्याय है, जो पुष्प पूजा के लिए खिलते हैं कभी कभी वो अर्थी पे चढ़ाना पड़ता है। जो आपकी पूजा में लगे हैं कई बार वो रोते देखे जाते हैं। जो सत्य पर चलते हैं वो परेशान नजर आते हैं। पर ध्यान रखिएगा, सत्य पर चलने वाला परेशान तो रह सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है साहब। विजय तो हमेशा सत्य की होती है।
महाराज हरिश्चंद्र का यदि आप विचार करो, ये परीक्षा ना हुई होती तो जगत को कैसे पता चलता कि हरिश्चंद्र कितने बड़े सत्यव्रती हैं। उनके साथ ये सब ना हुआ होता तो आज हम उनकी कथा नहीं गा रहे होते, उनकी कथा पुराणों में नहीं लिखी होती। उन्होंने अपने सत्य को निभाया और उनके साथ इतनी कठोर परीक्षा हुई, उसी का परिणाम तो है कि उनकी गाथा युगों युगों तक गाती जाई रहेगी और हरिश्चंद्र का नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। भयंकर वह शमशान जिसमें बड़ी दुर्गंध आ रही है, जगह जगह चिताएं जल रही हैं, हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, सियार गीध आदि आदि घूम रहे हैं। अपनी पत्नी और पुत्र को याद करते हुए हरिश्चंद्र वहीं रहने लगे। पहनने के लिए केवल एक ही वस्त्र उस प्रवीर ने दिया और 12 महीने तक रह करके वहां सेवा करी हरिश्चंद्र महाराज ने। 12 महीने तक रहे। जो भी वो काम बताता वो काम करते, भूखे रहते क्योंकि वहां कुछ खा नहीं सकते, उनका धर्म नष्ट हो रहा है। भूखे रहकर किसी प्रकार सेवा में लगे रहते, लेकिन परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई। अंतिम परीक्षा, रोहित जो है कुछ संविधा लेने के लिए वन में गया था, वहां उसको सर्प ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो उसकी मां से लोगों ने जाकर कहा कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई, उसको सर्प ने काट लिया। मां दौड़कर वहां जाना चाहते थे तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण बने थे जिनके घर में वो सेवा कर रही थी। उन्होंने कहा कहां जा रही हो? बोले मेरे बेटे के साथ ऐसी अनहोनी हो गई है। बोले देखो ये सब रोना धोना बाद में करना, अभी घर का बहुत काम पड़ा, ये कौन करेगा? पहले घर की सफाई करो, घर का काम करो, ये सब बाद में, क्योंकि मैं तुम्हें पैसा देके खरीद के लाया हूं, इसलिए नहीं लाया हूं। अब आप विचार करो, जिसका पुत्र मर गया हो उसको समाचार मिल जाए, वो क्या करे और कैसे करे? अब बेचारी रोती जा रही है, घर का काम करती जा रही है, एक के बाद एक काम वो ब्राह्मण बतलाते गए और ऐसे करते करते रात्रि हो गई। अब जब रात्रि हो गई तो कहा कि अब तो सारे काम हो गए, अब मैं जाऊं? बोले अब जाओ। तो रात्रि का काफी समय बीत चुका था, लगभग अर्धरात्रि होने जा रही थी, तब जा पाई। भयंकर रोती हुई, बाल बिखर गए, मुख से चीख निकल रही है, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, ढूंढती हुई अपने पुत्र को, कहां गया, कहां है, कहां पड़ा है। देखा जा करके सब पड़ा हुआ है। उस बालक के सब को देख करके जो नीला पड़ चुका है, मुंह से झाग निकल रहा है और बालक निष्प्राण हो गया है। सर पटक पटक के रोने लगी, हाय विधाता, ये क्या विपत्ति आई है, ये कैसा समय है, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। मैं अपने पुत्र को समय से आकर के देख भी ना सकी। आज इसके पिता इसके पास नहीं है। हम लोगों की आज क्या हालत हो गई है, कहां हम अयोध्या के सम्राट और कहां आज हमारी यह दशा। तो रानी बहुत विलाप कर रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी और वहां सिपाही निकल के जा रहे थे। तो सिपाहियों को लगा के लगता है ये कोई डायन है, राक्षसी है जो बच्चों को मार देती है। क्या समझा गया? शायद ये बच्चों को मारने वाली कोई राक्षसी है, इसी ने इस बच्चे को मारा होगा। वो पहचाना नहीं कौन है क्या है, रात का अंधेरा था। उसको पकड़ कर ले जाया गया, राजा के पास ले गए। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, ये बच्चों को मारने वाली हत्यारनी है, इसको मार डाला जाए। तो मारने के लिए कहां ले गए? शमशान में। प्रवीर से कहा कि राजा की आज्ञा, इसको सर काट दिया जाए। प्रवीर ने कहा कि मेरे यहां वो चांडाल है ना, उसके पास ले जाओ। तो हरिश्चंद्र के पास भेज दिया गया। घसीटते हुए सिपाही ले जा रहे हैं उसको, क्रंदन कर रही है बेचारी, बाल बिखरे हुए हैं, घसीटते हुए ले जाकर हरिश्चंद्र के सामने पड़ गई। कहा यह हत्यारणी है, इसने बालक की हत्या करी है, इसका सिर काट दो। राजा कांप गए, मैं सब कुछ कर सकता हूं, स्त्री वध नहीं कर सकता। न सक्तो हम विदम कुरुतम प्रेष्यम देहि ममा पराम
असाध्यम मयि यत् कर्म तत्कर्मश्यते त्वयोदितम। मैं जिस काम को करने में असमर्थ हूं, आज देखो विधाता मुझसे वही करा रहा है। अब वो पहचाने नहीं कि ये कौन है, पर वो सोच रहे हैं कि मैं स्त्री की हत्या कैसे करूं, क्योंकि वो तो धर्मात्मा राजा है। स्त्री वध करना शास्त्रों में बड़ा ही अक्षम्य अपराध लिखा हुआ है। चांडाल बोला कि देखो अनेक बालकों की रक्षा के लिए इसको मारना पड़ेगा, समाप्त कर दो इसको। राजा ने कहा मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का व्रत ले रखा है। चांडाल ने कहा देखो तुम्हारा व्रत सब गया, अब तुम मेरे अधीन हो, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। तो इनको विश्वामित्र जी की बात याद आई कि उन्होंने कहा था जो चांडाल कहे वही तुम करना। आखिर मेरा धर्म इस समय यह है कि ये जो कहे वही मुझे करना चाहिए। हाथ में खड़ग ले ली, जैसे हाथ में खड़ग ली, रोती हुई उस रानी ने कहा आप निश्चित मुझे मार डालिए, अब तो मैं जीकर कुछ करना भी नहीं, जीना भी नहीं चाहती, लेकिन एक प्रार्थना है कि मेरे बच्चे का शव पड़ा हुआ है चौराहे पर, यदि आज्ञा हो तो मैं उसको ला करके अंतिम संस्कार कर दूं, उसका संस्कार करने के बाद मुझे मार डालना। हरिश्चंद्र ने कहा जाओ ले आओ। अब वो अपने बेटे को लेके आई। राजा ने पहचाना नहीं, इतनी हालत बदल चुकी थी कि न रानी को पहचाना न रोहित को पहचाना, लेकिन वो रोते हुए रानी जो बातें कह रही है उनको राजा ने सुना। रोते रोते माधवी कह रही है कि देखो हे विधाता, कहा तो हम अयोध्या के राजा रानी थे, तो कहां हमारी यह दशा हो गई। क्या सत्य को निभाने का यही फल है? क्या देवताओं की पूजा का, ब्राह्मणों की सेवा का यही फल है कि आज मेरी यह दशा हो रही है? मैं अपने पुत्र को ठीक से संस्कार भी नहीं कर सकती, मुझे अपने पुत्र की हत्यारण मान लिया गया है, आज इसके पिता इसके पास नहीं है, वो भी नहीं पहचानी हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र ने जब ये बातें सुनी तो सुनते सुनते महाराज हरिश्चंद्र पहचान गए, ओहो ये तो मेरी पत्नी है। आंखों से आंसुओं की धारा लग गई। माधवी माधवी ये क्या हो गया, ये रोहित को क्या हुआ? सारी बात सुनाई। पर रानी तुम तो वहां ब्राह्मण के साथ थी, तुम्हें चांडाल ने कैसे मान लिया, तुम्हें राक्षसी कैसे मान लिया? सारी बात सुनाई। महाराज मैंने कोई हत्या नहीं की, न मैंने कोई बालकों को मारा, मैं तो अपने बच्चे को बचाने आई थी, पर मुझे हत्यारण मान लिया गया। ये सुनकर के राजा बहुत रोए हैं। रानी बोली तथैव विप्रदेवादि पूजने सत्यपालने नास्ति धर्म कुतः सत्यम नार्जवम मानवशंस्तता। सत्य पालन, देव पूजन, ब्राह्मण सेवा, हमने जो कुछ किया है क्या उसका यही फल है कि आज हमारी यह दुर्दशा हो रही है? हे विधाता ये क्या हो गया? रानी ने कहा आप मेरा सिर काट दीजिए, क्योंकि यदि आप मेरा सिर नहीं काटेंगे तो आपको स्वामी द्रोह लगेगा। आपके स्वामी ने आज्ञा दी है ना, तो आप अपना धर्म निभाइए और मेरा मस्तक काट करके अपना स्वामी धर्म निभाइए। हरिश्चंद्र हाथ में खड़ग उठा लिए, लेकिन आज हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चिता बनाई है पुत्र के लिए, पहले इसका संस्कार करो। फिर रानी बोली आप इसी चिता के साथ मुझे भी दाह कर देना, मेरा मस्तक काट दीजिए ताकि मैं भी इस पुत्र की चिता में साथ में जल जाऊं। हरिश्चंद्र ने कहा देवी अब मैं भी थक चुका हूं, नहीं जीना चाहता हूं, मैं भी इसी चिता में बैठ जाता हूं। तो एक चिता बनाई गई, उस पे अपने पुत्र को सबको गोद में लेकर के राजा और रानी दोनों विराजमान हो गए। राजा रानी दोनों चिता पर बैठ गए और कहा आज हम आत्मदाह कर लेते हैं, क्योंकि अब तो सारे कर्जे चुक गए, अब इस शरीर को रखकर क्या करना है। और जैसे चिता पर बैठे आंख बंद करके भगवती परांबा का ध्यान किया, हे मां आज हम वो पाप करने जा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मदाह करना बहुत बड़ा पाप है, पर अब हमसे नहीं सहा जाता है, मां हमें क्षमा करना। ऐसा कहकर चिता पर बैठे। उसी समय पुष्पों की वर्षा होने लगी।
देवता प्रकट हो गए। उस शमशान की ज्वालाएं जाने कहां चली गई और वहां तमाम देवता प्रकट हो गए, इंद्रादि देवता सब प्रकट हो गए। और उसी समय अमृत की वर्षा हुई। अमृत की वर्षा होते ही जो है वो रोहित जीवित होकर खड़ा हो गया, पूरा परिदृश्य बदल गया। जो भयंकर वातावरण था वो एक सौम्य सरस सुहावने वातावरण में बदल गया। वहां देखा कि ना चिताएं हैं, ना कोई दुर्गंध है, ना ऐसी शमशान भूमि है, सब सहज हो गया। इंद्र ने कहा, देख राजन, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, हम तो तुम्हारे सत्य की परीक्षा देख रहे थे, तुम अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, अब तुम्हें स्वर्ग ले जाया जाएगा, चलो हम सब तुम्हें स्वर्ग में लेने आए हैं। राजा ने कहा, मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि मैं चांडाल के हाथों बिक चुका हूं, जब तक मेरा मालिक नहीं कहेगा मैं कहीं नहीं जा सकता। धर्म देवता प्रकट हो गए। धर्मदेव ने कहा, वो चांडाल कोई और नहीं था, वो मैं ही चांडाल बना था, मैं ही था, मैंने तुम्हें मुक्त किया। उसी समय विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य है राजन, धन्य है, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सूर्यवंशी महाराज हरिश्चंद्र की जय हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो। जय जयकार हुआ है, सब देवता प्रशंसा कर रहे हैं। और वशिष्ठ जी भी प्रकट हुए। विश्वामित्र जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। धन्य है महाराज आपका शिष्य, जिसने सब कुछ त्याग दिया पर अपने धर्म को नहीं त्यागा। अब जो है हरिश्चंद्र से कहा, अब स्वर्ग चलिए। हरिश्चंद्र बोले, ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे अयोध्यावासी मुझे बहुत प्रिय हैं, तो मेरे अयोध्यावासियों को मेरे साथ ले चला जाए। फिर अयोध्यावासियों के पास गए। जो अयोध्यावासी स्वर्ग जाना चाहते थे वो हरिश्चंद्र जी के साथ में स्वर्ग चले गए और रोहित को राजगद्दी पर बिठाया गया। रोहित का राज्याभिषेक हुआ, रोहित राजा बने और महाराज हरिश्चंद्र जो है वो कुछ प्रजाजनों को लेकर देवताओं के साथ विमान में बैठ करके और भगवान के धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जगदम्बे मातो की जय। मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हरिश्चंद्र की सदगति हुई, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये दिव्य उपाख्यान महाराज हरिश्चंद्र के सत्यव्रत के किस प्रकार उन्होंने अपने सत्य को निभाया, यह वेदव्यास जी ने जन्मेजय जी को सुनाया है। और उसके बाद माता जगदम्बा का दुर्गा नाम कैसे पड़ा वो प्रसंग सुनाया है। अब हरिश्चंद्र जी के प्रसंग को हमने सुना, थोड़ा सा माता जी का एक चरित्र और सुन लें आज, क्योंकि कल कथा का समापन रहेगा। शेष जो माता के चरित्र रहेंगे वो हम लोग कल सुनेंगे। कल रात्रि में हवन होगा। आप में से जो लोग भी हवन में बैठना चाहें कल रात्रि में हवन में सम्मिलित रह सकेंगे। माता जी तो कल रुकेंगी, कल तो नहीं जाना ना, तो कल रात्रि में कथा के बाद हवन और परसों सवेरे कन्या पूजन। परसों कन्या पूजन रहेगा, महानवमी रहेगी, महानवमी में कन्याओं का पूजन, कन्याओं का भोजन और भंडारा हमारे यहाँ परसों किया जाएगा। तो उसमें जो भी लोग सम्मिलित होना चाहें, आज दिल्ली से हमारे श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी भी पधारे हैं, जो हमारे बड़े पुराने इस वानप्रस्थ के सदस्य हैं, वानप्रस्थी हैं। आपका भी यहाँ कक्ष है और आप बड़े लंबे समय से वानप्रस्थ से जुड़े हुए हैं, तो आज आपका भी मंगलमय आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको माँ भगवती के आगे के चरित्र को सुनाते हुए माँ का दुर्गा नाम कैसे पड़ा वह चरित्र सुना रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन शृणु राजन प्रवक्ष्यामि सताक्षी संभवं शुभं तवावाचम न मे किंचिद देवी भक्तस्य विद्यते। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक महादैत्य हुआ। ये दुर्गम दैत्य जो है हिरण्याक्ष का वंशज था और रुरु नाम के दैत्य का पुत्र था।
हिमालय पर जाकर के इसने 1000 वर्षों तक तपस्या करी। देव दानव सभी संतप्त हो गए इसकी तपस्या से। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, कहा वरदान मांगो। इसने बड़ा विचित्र वरदान मांगा पंकज जी। इसने मांगा कि वेद मेरे पास आ जाएं, सारे वेद मेरे पास आ जाएं, ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हैं वो भी मेरे पास आ जाएं। पूजयित्वा वरम बब्रे वेदान देहि सुरेश्वर त्रिसुलोकेषु ये मंत्रा ब्राह्मणेषु सुरेष्वपि। जो भी ब्राह्मणों के पास मंत्र है वो मेरे पास आ जाएं। ऐसा क्यों मांगा? इसको मंत्रों से कोई लेना देना नहीं था। इसने बड़ी युक्ति लगाई कि ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं, उसी से हवन यज्ञ होता है, उसी से देवताओं को बल मिलता है। तो जब मंत्र ही नहीं होंगे तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं को बल नहीं मिलेगा, देवता अपने आप निर्बल हो जाएंगे और मेरे शरणागत हो जाएंगे। इसलिए इसने ऐसा नाटक किया। अब उसने क्या किया? जब ये वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार ब्राह्मण सारे वेद मंत्र विस्मृत हो गए। सारे मंत्र इसके पास चले गए, ब्राह्मण मंत्र भूल गए। अब वो ना ठीक से संध्या कर पाए, ना अग्निहोत्र कर पाए, ना यज्ञ कर पाए, सब धर्म कर्म लुप्त हो गया। उसी समय देवता आदि भी निर्बल होने लगे। संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ, जप, तप सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। मंत्र ही नहीं रहे। आप विचार करो, उस समय दुर्गम दैत्य ने मंत्रों को छीन लिया तो ये सब लुप्त हो गया। और लुप्त होने का परिणाम क्या हुआ हम आगे सुनेंगे। आज भी वही दशा हो रही है। धीरे धीरे मंत्र लुप्त हो रहे हैं, वेद लुप्त हो रहे हैं। न कोई वेद पढ़ना चाहता और न कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता। जब वेद नहीं कोई पढ़ेगा, वेद मंत्र ही नहीं होंगे, आगे ठीक से यज्ञ नहीं होंगे, संध्या नहीं होगी, अग्निहोत्र नहीं होगा, यज्ञ नहीं होंगे, तो क्या होगा? उस समय जब ये सब बंद हुआ तो भूमंडल पर हाहाकार मच गया, क्योंकि देवता निर्बल हो गए। स्वर्ग पर असुरों का आक्रमण हो गया, देवता पराजित हो गए, सुमेरु की गुफाओं में छिप गए। वर्षा बंद हो गई, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है। जब यज्ञ होना बंद हो गया तो वर्षा बंद हो गई, तो पृथ्वी जल विहीन हो गई। कुएं, बापी, तालाब, सरोवर, नदियां सब सूख गए। कूप, बापी, तड़ागाशो सरिता शुष्कताम गतः अनावृष्टिर्यम राजन ना भूयच शतवर्षिका। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अब 100 वर्ष तक वर्षा ना हो लगातार तो क्या हालत होगी? नदियां, झरने, सरोवर, तालाब सब सूख गए, कुएं हुए सब सूख गए। अकाल पड़ गया, लोग मरने लगे, त्राही त्राही हो गई, पशु पक्षी मरने लगे। ब्राह्मण देवता हिमालय पर गए और देवी की स्तुति करने लगे। दयाम कुरु महेशानि पापरेषु जनेषु चहि सर्वापराध युक्तेषु नैषतं लाघ्यतं तथाम्बिके प्रसीदत्वं महेशानि संकटात् परमोत्थितात् जीवनेन विनाशाकं जीवनेन विनाशमाकं कथं स्यात् रंबिके। हे अंबिके, कृपा करो, कृपा करो। जब भगवती की बार बार स्तुति करी कि माँ अम्बे माँ, मेरी माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ, मेरी माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ, मेरी माँ अम्बे माँ, अम्बे माँ, मेरी माँ अम्बे माँ। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख
ब्राह्मणों ने सबने माँ को पुकारा, हे माँ प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। देवी प्रसन्न हो गई, और जब देवी प्रकट होकर प्रसन्न हुई, सामने प्रकट हुई, तो अनेक नेत्रों वाली माँ का नाम यहां पड़ा है शताक्षी। सतमाने 100, तो 100 आंख तो एक उपमा के लिए लिखा है, बाकी भगवती के अनेक नेत्र प्रकट हो गए। जो स्वरूप है वो काजल के तरह काला, हाथों में पुष्प, फल, पल्लव, शाक आदि लिए हुए हैं। बाण मुष्टिम च कमलम पुष्प पल्लव मूलकान शाकादीन फलम संयुक्तान अनंत रस संयुक्तान। भगवती अनेक रसों को, औषधियों को, शाकों को लेकर प्रकट हुई कि कोटि सूर्य प्रतीकासम करुणारस सागरम दर्शयित्वा जगद्धात्री सानंत नयनोद्भवा। करोड़ों सूर्यों के समान माँ की प्रभा है, करुणा रस बरस रहा है, माँ के नेत्रों से प्रेम बरस रहा है। और माँ के आंखों से इतने प्रेम के अश्रु बहे कि 9 दिन और 9 रात्रि तक माँ की हजारों आंखों से अश्रुधारा यानी पानी की धारा बहती रही। नवरात्रम महावृष्टिन भून नेत्रोद्भवत जलई, नेत्रों से जलधारा बहती रही। उस जलधारा से क्या हुआ? बोले नदियां जल से भर गई, तालाब पानी से भर गए, कुएं में पानी आ गया, सभी औषधियां तृप्त हो गई, नदियां भर गई, समुद्र परिपूरित हो गए। देवता सुमेरु गुफा से बाहर निकल आए, सब देवी की जय जयकार करने लगे। त्वया यतो दतम देवी शताक्षी तुम ततो भव क्षुदया पीडितो माता स्तोतुम शक्तृणा चास्तिना। हे माँ, जैसे भूख से बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाने के लिए आतुर होकर दौड़ पड़ती है, ऐसे हम भूख प्यास से दुखी हो रहे थे। आपने ये शाक मूल आदि लाकर हम सबके जीवन की रक्षा करी है। माँ की खूब स्तुति सब देवताओं ने मिलकर करी है। कहीं कहा कि हमें वेद प्रदान करिए, बिना वेदों के काम नहीं चलेगा। तो माँ ने कहा वेद तो दुर्गम दैत्य ने छीन लिए। तो माँ भगवती जो है दुर्गम दैत्य को मारने के लिए तैयार हुई। अब दुर्गम दैत्य से युद्ध करने भगवती गई तो भगवती ने अपनी शक्तियों को प्रकट किया। काली, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, छिन्न मस्तका, ऐसे तमाम शक्तियां भगवती की प्रकट हो गईं। और ये सब शक्तियां मां के साथ युद्ध करने के लिए हजारों हजार सेना लेकर के चली। और दुर्गम नाम के दैत्य से खूब युद्ध हुआ। 10 दिनों में सारी सेना को समाप्त कर दिया। 11 दिन भगवती का जो है दुर्गम दैत्य से महासंग्राम हुआ और भगवती जगदम्बा ने दुर्गम दैत्य का वध किया। तेज निकलकर देवी में समाहित हो गया और भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया। बोलो दुर्गा मैया की। देवताओं के द्वारा देवी मैया की स्तुति की गई। मां ने वेद मंत्र सब ब्राह्मणों को सौंप दिए और भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। अब माँ के कुछ शेष चरित्र जो हैं वो हम लोग कल सुनेंगे। अभी एक सुंदर सा माँ का भजन और उस माँ के भजन के बाद में थोड़ी कुछ सूचनाएं हमारे पंकज जी देंगे और सूचनाओं के तत्पश्चात आरती होगी। बोले जगदम्बे मैया की। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय हो।
आके शीस नवावे संसार भवानी, शीस नवावे संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जगे हैं, जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग ज्योत जगे हैं, जगमग जगमग ज्योत जगे हैं। ओ जगमग जगमग ज्योत जली है। ओ जगमग जगमग ज्योत जगे हैं, जगमग जगमग ज्योत जली है। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। लाल चुनरिया लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल रंग चूड़ा। ओ लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल रंग चूड़ा। लाल फूलों के हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ओ भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय श्री राम। श्री गौरी शंकर भगवान की परम सौभाग्य शारदीय नवरात्र में हम लोग आज 8वें दिवस की कथा विश्राम ले रही है। कल श्रीमद् देवी भागवत की कथा विश्राम लेगी। परम सौभाग्य आज राजा हरिश्चंद्र की कथा हम लोगों ने सुनी प्रथम बार, और इतने विस्तार से कथा देवी भागवत में हरिश्चंद्र जी की सुनी है, इसलिए प्रयास करके एक एक पुराणों की कथा का संकल्प अवश्य लेना चाहिए, ताकि व्यास जी ने जो जो लिखा है एक बार तो कम से कम जीवन में उसका श्रवण होना चाहिए। तो परम सौभाग्य हम सभी का कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रातः सत्र में, और आज दूसरे सत्र में भगवान का जन्मोत्सव होगा। तो आप सबसे निवेदन है, भगवान डबल लाभ दे रहे हैं। देखिए, भगवान के दो प्रकार के दर्शन हैं, एक तो भगवान का पूरा पूरा दर्शन, एक भगवान का अधूरा अधूरा दर्शन। बिना कथा के साथ मिलते हैं भगवान तो अधूरे होते हैं, और कथा के साथ मिलते हैं तो पूरे भगवान होते हैं। तो आज दोनों का लाभ हम लोगों को लेना है। 4 घंटे 3 घंटे भी हम लोग पुनः आज नंदोत्सव का आनंद लेंगे। तो आप लोग द्वितीय सत्र में भी उपस्थित अवश्य रहिएगा। और आज बड़ी सुंदर जानकारी महाराज जी ने दी कि अगर वृंदावन आए हैं तो प्रयास करें कि यमुना जी तो वैसे इस समय पावन पवित्र हैं, खूब सुंदर धारा बह रही है, क्योंकि अभी बाढ़ आई थी तो सब बढ़िया एकदम निर्मल धारा यमुना जी की बह रही है। तो स्नान ना कर सके तो आचमन तो कर ही लीजिएगा, जो कल पधार रहे हैं या आज जो जा रहे हैं, तो आपको आत्महत्या के दोष से बच जाएंगे। और नहीं तो बॉटल में ले आइएगा, डेली आप थोड़ा थोड़ा पान भी कर लीजिएगा। तो प्रयास करें, कितनी दिव्य जानकारी मिले, किसी भी तीर्थ में जाएं तो पवित्र नदियों का स्नान अवश्य करें, नहीं तो आत्महत्या का दोष हम लोगों को लगेगा। कल रात्रि में हवन होगा, परसों कन्या पूजन होगा। तो लगातार ये नवरात्रि 10 दिनों की है, तो हम लोग 2 तारीख तक कथा होगी। कल देवी भागवत की कथा विश्राम होगी। तो आप सब जुड़ते जाइएगा अपने कक्षों के लिए।
सुंदर सेवा के प्रकल्प महाराज श्री ने जो प्रारंभ किए हैं उसको और गति हम सब प्रदान करें। तो वृंदावन की पावन धरा पर निरंतर साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, गौ हॉस्पिटल का निर्माण कार्य, गौ माता के चारे की सेवा। हमारे गया महात्म में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कुछ भी ना कर सके अपने पितरों का, तो अगर गाय को हरा चारा दे के तृप्त कर ले, चार परिक्रमा कर ले, तो सीधे पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और नरक में गए पितरों का उद्धार ये गौ माता करती है। तो इस नवरात्र के अवसर पर हम लोग खूब देवी जी की उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन गौ उपासना से अपने आप अवश्य जोड़ें। आज आपने सुना भी कि समुद्र मंथन से प्रातः कामधेनु गौ माता प्रकटित है, तो गाय बड़ी बहन है और लक्ष्मी जी छोटी बहन है। हम लोग लौकिक व्यवहार में भी अगर बड़ी बहन प्रसन्न हो जाए तो छोटी की कृपा अनायास प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपने गैया मैया को प्रसन्न कर लिया तो उनकी छोटी बहन लक्ष्मी नारायण तो ऐसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब दीपावली है, गोवर्धन है, अभी देखिए ये प्रगट नवरात्रि है, शारदीय चैत्र, उस दीपावली से जो फिर गो नवरात्र प्रारंभ होता है। हम लोग कई बार सुनते हैं पथमेड़ा में तो लगातार कार्यक्रम होते हैं, तो तीसरी नवरात्रि भी गो नवरात्र रहती है, उसमें तो खूब गौ सेवा करनी चाहिए।